How was your vacations, Archana ji? Mine was very good. अपनी बता. I was in Canada. एक I was सेकंड. in New York. Oh yeah, मेरे पैर पे खारिश हो रही है, एक सेकंड. ये क्या? नए शूज लिए ना एयरपोर्ट से. थोड़ा होता है. Nice, very nice. अर्चना जी, अभी हाल ही में हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनका मंगल तक पहुंचने का जो मिशन है वो पूरा हुआ है. Yes. और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस मिशन में सबसे ज्यादा महिला वैज्ञानिक शामिल थी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. आप तो सब जानते हैं कि औरत अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो वो उसको करके ही दम लेती है. और ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? अच्छा अर्चना जी, इतना टाइम हो गया, अब तो बता दो सिद्धू जी को बांध के कहां रखा है आपने? इधर 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 इधर. यहां नहीं आ सकते वो. एनीवेज, सो इसरो की इसी कामयाबी पे एक फिल्म बनी है, मिशन मंगल. आज के हमारे गेस्ट भी इसी फिल्म से हैं. तो सबसे पहले मैं जिनको यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं, इनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. अपनी एक्टिंग, एक्शन, लाइफस्टाइल और डिसिप्लिन से हर एक दिल में अपनी जगह बनाने के बाद ये मंगल ग्रह तक जा पहुंचे हैं. मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड फिल्मों के इकलौते खिलाड़ी की. जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम सुप्रीमली टैलेंटेड, सुप्रीमली डैशिंग बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार एंड वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा. एक बार जोरदार तालियां सोनाक्षी के लिए. सोनाक्षी, मुझे आप एक मंथली पास दे दो. एक रूम ले लो इधर. हाँ वही. आई थिंक हाँ, एक देखना पड़ेगा मुझे कमरा यहाँ पर ही कहीं पे. सो हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपका स्वागत है. बैक टू बैक सोनाक्षी सिन्हा इज हियर. गाइस, ये प्यार नहीं तो और क्या है? बोल रही हूँ मैं, रक्षाबंधन आ रहा है, ये बहन भाई का प्यार ना सबसे बेस्ट प्यार होता है. इससे बड़ा कोई प्यार होता ही नहीं है लाइफ में. मैं भी बातें करके एंजॉय करता रहता हूँ, मुझे भी पता ही है. क्या? अब अपनी भी शादी हो ही चुकी है तो क्या है. आज तो कपड़े भी एस्ट्रोनॉट वाले पहने हैं. आई नो, यू नो, मैं हमेशा कैरेक्टर में आती हूँ. सोनाक्षी, अक्षय बाजी कहाँ हैं? वो होंगे ना कहीं मार्स वार्स पे. मतलब ऊपर से एंट्री मारेंगे? हाँ. अक्षय कुमार का और कहाँ से एंट्री मारेंगे? राइट. तो आइए हम सब देखते हैं वो कैसे एंट्री मारते हैं. वो 3, 2, 1, boom. दिल में मार्स है, वो क्योंकि दिल में मार्स है. What happened? Where is he? अक्षय कहाँ है? पीटर, तुम लोग मुझे नीचे ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ खड़ा. All right. Hello everyone. एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए. बाजी वेलकम. क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? How are you? How are you doing? I got a shock. इसको उठाओ. ये पाजी आपने इसमें आना नहीं था तो हमारा क्यों खर्चा कराया आपने?
जान अच्छा। निकाल दी। कमाल की बात यह है कि इनके डायरेक्टर, इनके जो जय, उन्होंने ये आइडिया दिया, ये घिनौना आइडिया इन्हीं का था। आपको लगता है कि मेरी इतनी मजाल कि मैं ये सब चीजें बताऊं और ये लोग खर्चा करें? और खर्चे की बात अभी देखना, कहीं ना कहीं ये निकालेगा कि मेरा नाम फोर्ब्स में आता है, मैं कहीं कुछ खर्चा करता हूं, मैं इतने पैसे कमाता हूं। 52 शो, साल में 52 शो करता है और हर शो के उतने ही पैसे लेता है जितने मैं लेता हूं एक फिल्म के। मेरे सिर्फ बेचारे के 4 होते हैं। जरा सी छुट्टी मिलती है, कनाडा होके आता है। ये तो छोड़ो, वो कृष्णा, वो एले गया था। इतने पैसे कमाते हैं फिर भी नजर दूसरों पे रहती है। पाजी इस बार ना मैंने अपनी टीम को बोल दिया है कि आप साल में 4 फिल्में करो या 6 करो, आप 40 करोड़ टैक्स भरें या 100 करोड़, आपने गाड़ी नहीं ली या बंगला, कोई ये बात नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, इसके बारे में कोई नहीं बात हाँ करेगा। बिल्कुल नहीं। खाली अर्चना जी पूछ रही थी कि पूछना अक्षय का मंगल पे प्लॉट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक्चुअली मंगल पे ही प्लॉट है। क्या लगता है, इसीलिए तो फिल्म बनाई है वहीं तक। प्राइम प्रॉपर्टी। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अक्षय पाजी के लिए। और ये जिन्होंने तांगा है ऊपर, उनके लिए भी ले जाओ अब इसको, अगले शो में किसी और के साथ करेंगे ट्राई। कहा मिलिंद, इधर कैसा है तू? मेरा पड़ोसी है। हैं? जब मैं इतने पैसे हैं आपके पास, इनके पड़ोस में रहते हो आप? मिलिंद इकडे ये ना, वरती है काय घाबरू नको। मिलिंद देशपांडे, ये मेरा बचपन मेरा इसी के साथ गुजरा है। कुछ मिलिंद जी, चाहेगा? मिलिंद वेलकम। कैसे अक्षय पाजी के साथ सोनाक्षी हैं? सिन्हा। ये पढ़े पाजी आपके साथ मिलिंद जी? इनकी स्कूल तो डॉन बॉस्को थी। अच्छा। ये बहुत दूर जाया करते थे, लेकिन इनकी एक याददाश्त मुझे जरूर अभी भी आ रही है, वो ये मुझे बहुत पीटा करते थे। पाजी बचपन से आप हिंसक थे। बिल्कुल बिल्कुल, उसी से तो मैं आगे बढ़ा हूँ। बिल्कुल, मार्शल आर्ट कर करके इन्हें पीट पाट के ऊपर आगे, इसलिए तो बढ़ा हूँ। 4-5 दोस्त हैं, मेरा सारा बचपना इन लोगों के साथ गुजरा है। और आज भी मतलब ऐसा 1 महीना नहीं जाता कि मैं एक बार इनके बिल्डिंग में ना हूँ। मेरे बचपन की सारी यादें इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। सो नाइस ऑफ यू मिलिंद जी, आप अभी भी अक्षय पाजी को भूले नहीं है। एक्चुअली हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। वैसे ये अक्षय बुलाता भी नहीं है, ये राजू बुलाता है। अच्छा। आपका नाम राजू भी है पाजी? हाँ राजू है। I can't actually express myself here. Thanks actually. अरे पाजी फिल्म में चश्मा लगा के आप फॉर्मल ड्रेस पहन के एकदम साइंटिस्ट लग रहे हैं। पाजी जब पढ़ते थे आप स्कूल कॉलेज में, तब आपको साइंस पसंद थी वैसे कि नहीं? आपको साइंस का वैसे याद है कुछ? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत है जो मुझे अपनी डिस्कवरी याद है, जो मैंने छोटी डिस्कवरी की थी। क्या? मेरे पिताजी ने मुझे एक ट्रांजिस्टर गिफ्ट किया था। अच्छा। मेरे बर्थडे पे। सो उस वक्त ट्रांजिस्टर आता था 175 रुपए, और बहुत बड़ी बात होती थी एक ट्रांजिस्टर अपने पास होना। और मैं लेके घूमता था ट्रांजिस्टर को। और फिर करीबन 3-4 दिन बाद मैंने बोला, डैडी ये देखो मैंने डिस्कवर किया है, ये देखो ये चिपकता है। यूं फेंका तो लोहे का कबर्ड था, तो जाके चिपक गया। तो मैग्नेट था बेसिकली। तो आई डिस्कवर्ड अ मैग्नेट। मैं बोला, डैडी ये मैंने डिस्कवर किया मैग्नेट। तो बेटे कहाँ से लिया? तो मैंने क्या, वो रेडियो तोड़ दिया, तोड़ के अंदर से मैग्नेट निकाला था। तो मुझे अभी भी याद है, मुझे 2 थप्पड़ पड़े थे इसके लिए, क्योंकि 175 रुपए का मैंने तोड़ के उसमें से मैग्नेट निकाला था। मुझे पता नहीं क्यों तोड़ दिया, समझ में नहीं आया मेरे आज तक बस। लेकिन ये था कि तभी से, बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। एक्सपेरिमेंट करने, तोड़फोड़ का शौक था? नहीं, तोड़फोड़ तो था ही था, लेकिन डीकंस्ट्रक्ट अपने आप को करना वो तो शौक था। अब मैंने इसको बताओ डीकंस्ट्रक्ट का मतलब। रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा बनाना चीज का। आई नो दिस मच इंग्लिश। आई एम अ कनाडा रिटर्न डूड। पाजी हर किसी का एक मिशन होता है, आप दोनों का इस साल का मिशन क्या है पाजी? मेरा मिशन है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अक्षय कुमार की तरह हो जाऊं,
साल में 4 बार इस शो पे आओ। दो फिल्में पाजी इनकी आ चुकी हैं, तीसरी मिशन मंगल, दबंग 3 आ रही है दिसंबर के आसपास। 4 हो गए। 4 तो हो गई, अगस्त में 3 आ गई। पाजी ये वैसे हैं लड़कियों के, अक्षय कुमार बड़ी तोड़फोड़ वाली फिल्में की इन्होंने। वैसे जो अगली हीरोइन आएगी, जो पीछे खड़ी होगी अभी, हाँ वो भी यही कह रही हैं। उसने भी 4-5 फिल्में करने का एकदम बीड़ा उठा रखा है। अच्छा। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि We लोग learn और from the best, no? लोग और फिल्में करें, हमारी इंडस्ट्री में और फिल्में आए, मतलब पैसा कमाएं, हैं, वर्करों को और ज्यादा काम मिले, सेट बने, और सारे स्टूडियोज आए, बहुत सारे थिएटर्स बने। नहीं जरूरी नहीं, अच्छा लगता है साल में 2 साल में एक फिल्म करना। नहीं बताओ, हैं? मेरे को बोल रहे हैं? So sweet. मैं वैसे बोल रहा हूँ। मुझे एक और ऑफर हुई है, आई विल डू। All the best. ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। पाजी ट्रेलर में देखा आप सिलेंडर लेके जा रहे हो, आपने रियल लाइफ में कभी सिलेंडर भरवाया कभी? जी बिल्कुल भरवाया। जब हम साथ में बैंड्रा ईस्ट में रहते थे, अच्छा। वहाँ तो सिलेंडर खुद ही जाके लेके आना पडता था। तुला आठवतं ना ते कुठे आपलं ते मागे जायला लागतं होतं, विजय गॅस, खुद गॅस लाना पड़ता था। ये सारे गेस्ट आपके हैं बाजी? हाँ ये मेरे सारे हैं, सारे। ये अपर्णा है। अच्छा जी, अपर्णा जी कैसी हैं आप? हाँ, अपर्णा भी मेरी सहेली है, अच्छा जी। बचपन की। ये अपर्णा के बच्ची है। ये अपर्णा जी आपकी बेटी हैं? Wow. ये पहले दोनों बहनें थी। बड़ा स्वागत है आपका जी, आप हमारे शो में आई, धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ये जो उसके उनके और बगल में कपिल देखो एक बात बताऊं जी बाजी। ये तेरे हर शो पे आती है। अच्छा। यहीं बैठती है आके, और शायद तेरे शो पे खास करके मेरे को फोन आता है कि कपिल के शो पे जा रहे हो, मुझे आना है देखने। ये हर sweet। शो पे आती है। इसलिए मैं बोलूं, मैंने इनको कहाँ देखा है पहले। अरे बहुत अच्छा लगा आप। और इसके लिए प्लस स्पेशली खिचड़ी लेके आती हूँ, हाँ साबुदाने की खिचड़ी अभी आ गई है। डाइट फ्री खिचड़ी। क्या फायदा इतने पैसे कमाने का, खिचड़ी खानी तो। डाइट फ्री खिचड़ी। खिचड़ी भी डाइट फ्री होती है? हाँ, क्योंकि उसके खिचड़ी में बिल्कुल मिर्ची ये नहीं जो होती, डाइट, ये जो कम नमक, इसी से ही 30 साल में लगा हुआ हूँ यहाँ। सुना आपने? इधर बैठ के गोभी वाले परोठे पेलते रहते हो। मैं तो 40 साल से लगी हुई हूँ फिर भी। पाजी ये रंगीन बाल वाला आदमी भी आपका है? हाँ। ये इसके सर पे किसी ने पान थूका है। ये मेरा ही स्टाफ है, हाथ वर्तिगर। हाँ, ये शफीक, ये मिलन, वो सुखी, और ये लकी। वाह, साहब की टीम में सब सुखी हैं, लकी हैं। वाह। हमारी टीम देख लो, कॉमेडी शो बनाते हीरा। ये हमें मेले में मिला था। पाजी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये पाजी विराजमान हो जाइए। अच्छा, जैसे आप सब लोग जानते हैं, पहले बॉलीवुड में ऐसा होता था, देवानंद साहब रोमांटिक फिल्में करते थे, सैड फिल्में दिलीप साहब बड़ी अच्छी करते थे, एक्शन फिल्म में धर्मपा जी करते थे, देशभक्ति की फिल्में मनोज कुमार साहब करते थे। फिर एक आदमी आया अक्षय कुमार, वो सब तरह की फिल्में कर रहे हैं, और भी 2-3 कैटेगरीज नहीं निकाली उन्होंने। सोशल कॉज पे फिल्में बनाते हैं सब। पाजी आप चाहते नहीं कोई और बंदे को काम मिले? नहीं, मैं मतलब 4 फिल्में ही करता हूँ साल में, करीबन 180 से लेके 200 फिल्में बनती है इंडस्ट्री में, तो सारी फिल्में मैं थोड़ी कर रहा हूँ। देखा, दूसरों का हिसाब भी रखते हैं कि कितनी बन रही हैं। दूसरों का हिसाब नहीं रख रहा हूँ, इंडस्ट्री का हिसाब बता रहा हूँ। अर्चना जी, आप तो हमारी इंडस्ट्री से बोलिए, कुछ तो बोलिए। एक तो ये इतना बोलता है, और अक्षय तुम भी उतना ही बोलते हो। मैं कहाँ बोलता मैं हूँ? बीच में कहाँ से बोलूं? ये दिन इतिहास के पन्नों में जाएगा, अर्चना जी की बोलती बंद हो गई। पाजी का एक फिल्म में डायलॉग है कि हमारी हर समस्या की मरम्मत अगर नासा से करवाने जाएंगे तो सत्यानाशा हो जाएगा। पाजी कभी ऐसा हुआ आपकी लाइफ में, आप कभी किसी से मदद लेने गए हो या सलाह लेने गए हो और उसने आपको भलती सी कोई बेकार सी सलाह दे दी हो? करीबन 6-7 साल पहले की बात है। मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक हट्टा कट्टा आदमी था, वो भी दोस्त था, तो उसने सलाह दी कि आप लोगों को ना ये लेना चाहिए, प्रोटीन शेक्स हैं, ये किस्म के
जो इंजेक्शंस होते हैं या दवाइयाँ इतनी मोटी मोटी गोलियां खाते हैं जी। ये सब लेना चाहिए अगर बॉडी वॉडी अच्छी बनानी हो। और उस लड़के ने, जो दूसरा लड़का था, उसने लिया, बट हिज लाइफ बिकेम हेल। आई एम टेलिंग यू, बिकॉज उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे दोस्त ने तो ले लिया, मैं तो नहीं लेता कभी। मैं ये सब चीजों में, ये सलाह में बिल्कुल नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीजें मत लेना। ये आजकल मार्केट में बहुत चल रही हैं, ये आपके शरीर को खराब करेंगे, आगे जाके तकलीफ होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसके अंदर। ये आपके किडनी पे असर करता है, लिवर पे असर करता है, आपके सेक्स लाइफ पे असर करता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे खराब हो सकती हैं। ये शॉर्टकट तरीका है अपने शरीर बनाने का। जिंदगी में अपना शरीर अपनी मेहनत से बनाओ, एंड दैट्स इट, ऑल जस्ट। वाह, ऐसे थोड़ी इतने सालों से यार, क्या बात है भाई। तो चलिए, अब वक्त है मिशन मंगल में दूसरे खास किरदार निभाने वाले स्टार्स को यहाँ बुलाने का। तो जोरदार तालियां बजाएं। किसके लिए? तापसी पन्नू और कीर्ति कुल्हाड़ी के लिए। 3, 2, 1, boom. दिल में बस है क्योंकि क्या बात है। वेलकम तापसी, वेलकम वेलकम। कैसी हैं आप? मैं बहुत सुंदर। कीर्ति, तापसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आज इतनी मुझे खुशी हो रही पाजी, 3 खूबसूरत एक्ट्रेस एक साथ हमारे शो पे बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लेडीज का काम भी जेंट्स ही करते हैं। एक अर्चना जी हैं जो ओरिजिनल मर्द हैं। आई मीन उड़ गया। That was good aim. तो सबसे पहले तो आपको मिशन मंगल के लिए बहुत बहुत बधाई। हम Thank सबने you. ट्रेलर देखा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है Thank you. और बहुत ही कमाल लग रहे हैं आप सब लोग। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तापसी, कीर्ति, सोनाक्षी, आप प्लीज आइए आइए। हैव सम फ्रूट्स। ये आधा केला खा के किसी ने रखा है और नीचे नीचे केले का छिलका छुपाया हुआ है। हाँ। अर्चना जी ने। आप ये काम मत किया करो अर्चना जी। आप अच्छा, क्यों? उस दिन भी आप प्रोडक्शन में लड़के का साइकिल ले गई थी आप। कीर्ति, हमने आपके बारे में सुना, आपने मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है, आपने जर्नलिज्म BMS में पीजी किया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है, पीजी नहीं किया है। और क्या, तो फिर आप बैडमिंटन भी खेलती थी जी। बनना आप एयर होस्टेस चाहती थी, बनना आप एक्ट्रेस गई, तो आप ये मिशन पे निकलेंगे, कंफ्यूजन पे निकली है मतलब? कंफ्यूजन से शुरुआत हुई थी और करते करते मिशन तक पहुंच गई। लेकिन बहुत अच्छे मिशन तक पहुंची। अरे मैं आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको खोज करने का एक कोई मौका मिले, आप क्या चीज खोज करना चाहेंगी? मेरे को टाइम मशीन बनानी है, मतलब चाहिए मुझे, क्योंकि इसलिए बनानी है तो मैं भी यूज कर लूंगी, बाकी का सब भी कर लेना, मैं रेंट पे दे दूंगी। टाइम मशीन? हाँ। पीछे जाना चाहेंगे कि आगे जाना कहीं चाहेंगे? पे भी जा सकती कहीं हूँ भी, मैं। हाँ। अच्छा, उसका कोई रीजन तो होगा? मतलब मुझे जाना पड़ सकता है कहीं पे भी, किधर भी, टाइम जर्नी टाइम उसको कम करना हो या आगे वाले समय में पीछे वाले समय में जाना हो, तो वो सब अच्छी तरह से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो बॉम्बे जैसी जगह पे तो दिस इज द बेस्ट इन्वेंशन, राइट? अगर आपको कहीं यहाँ से वहां पहुंचना है, यू कैन सेव सो मच टाइम। वो टाइम मशीन से थोड़ी जा पाएंगे, टाइम मशीन भी अटक जाएगी। मतलब एक चीज ये, आप आंखें बंद करो और आप जहां जाना चाहते हो, आप बस वहां पहुंच मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया नेक्स्ट kind of. टेलीपोर्टिंग, दैट्स द जी? वर्ड। टेलीपोर्टिंग मशीन। टेलीपोर्टिंग। ओपा ਵੱਡੇ टेलीपोर्टिंग। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। जैसे ट्रांसपोर्ट ਸਾਨੂੰ होता ਸਿਰਫ है। ਪੋਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਪੋਰटिंग ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। पाजी, आपको अगर खोज करने का मौका मिले और आप कर भी सकें किसी चीज की, तो क्या करेंगे आप? मैं जो जितने चीजें जो टेक्नोलॉजी को लेके खोज हुई हैं, उनको तोड़ना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा जैसे अब ये कह रही है टेलीपोर्टिंग, मैं कहूंगा मुझे तो ट्रेन में जाना, सफर करना, मुझे देखना है। आप ट्रेन में लास्ट कब गए थे अक्षय? मैं ट्रेन में करीबन 12 दिन पहले जब मैं लंदन में था, तो मैं ट्रेन में अरे जा आप रहा था। लंदन वंदन की बात तो मत करो। क्यों ट्रेन को, तो तूने पूछा मैं ट्रेन में कब गया था? ट्रेन इज आल्सो टेक्नोलॉजी। नो, मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहूंगा कि देखो, भले दो दिन लगते कहीं पहुंचने के लिए, मैं वो सफर में जाना चाहूंगा,
मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो सफर जो 2 दिन का है वो कट तो के हमारी- 1 मिनट में पहुंच जाए। मुझे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे बोलना है। तो आप हमारी चीज को क्यों खत्म कर रहे हो? मैं- कुछ नया बोलो। अच्छा एक मिनट, आप साथ में हाँ, अब ये तीनों वर्सेस मैं हो गया, आप लोग सब मेरे साथ हैं। ठीक है, पूछो। वाह वाह। आप कुछ नया बोलो ना। साल में 4 पिक्चरें करते हो, हाँ। टाइम तो रहता है नहीं। किसने बोला नहीं, टाइम तो रहता है? बहुत होता है इनके मेरे पास। पास, मैं सबसे ज्यादा छुट्टियां लेता हूँ। That's true. अभी I agree. 1 महीने छुट्टी गुजार के आया हूँ सितंबर में, मतलब अभी सितंबर आया नहीं अब तक। हाँ? सितंबर आया नहीं, ठीक है। सितंबर में मैं एक फिर महीना- जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 महीना भी छुट्टी लेते हो तो ट्रेन में जाते हो तो लंदन पहुंचने में ही 1 महीना चला जाता ना। अच्छा ये और, मतलब सेटिंग, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालो। कैसी बातें कर रही है तू? अरे लेकिन मैं यहाँ से ट्रेन जाती ही नहीं है वहां तक। सोनाक्षी, आपको पता नहीं अभी तक अक्षय पाजी गई, अगर ट्रेन में गए भी ना, ये राइटर को फोन करेंगे, कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख जिसमें मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ये फिल्म कर देंगे उसमें। सही बात है। पाजी, एक मैंने वीडियो देखा था, ट्विंकल मैम ने डाला था, आप कुछ तो लटक रहे थे, तो वहां पे उन्होंने लिखा था कि $5 के लिए ये कर रहे हैं। $100 के लिए। 100 पाउंड। तो वो क्या कर रहे थे आप, लटक के क्या करना था? 2 मिनट लटकना था बस। हाँ। तो आपने तो हजारों कमा लिए होंगे फिर। नहीं हाँ। ऐसा नहीं था कि सिर्फ लटक जाओ, वो घूम रहा था एकदम। तो जब पकड़ा ना तो रियलाइज होता है वो घूम रहा है अंदर, वो ग्रिप नहीं दे रहा है, अच्छा। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो था। 100 पाउंड मिले कि नहीं? नहीं, मैं करीबन 1 मिनट 35 सेकंड तक था। बट आई मस्ट सैल्यूट यू कि 1 मिनट 35 सेकंड तुम वहां पर लास्ट किए, वो जो घूम रहा है। वो तो है ना? मतलब, लेकिन मैं ये कबूल करता हूँ, मैं बेवकूफ बन गया उधर। उसने तो 100 पाउंड बना लिए होंगे। वो बहुत स्मार्ट आदमी था वो। अच्छा, वो इंडियन निकला। चलो हिंदुस्तानी नहीं बेवकूफ बनाया, चलो जाने दो। अच्छा, अक्षय पाजी का कहना है कि कॉलेज टाइम में अपने फ्रेंड्स के साथ ये सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखा करते थे, उससे इनकी नॉलेज में बढ़ोतरी हुई। 18-19 साल की उम्र में इंग्लिश फिल्में देख के कौन सी नॉलेज बढ़ रही थी पाजी आप? एक तो पहले ये बताइए मैंने कहाँ बोला? आई हैव ए रिसर्च टीम। आई वॉन्ट टू मीट दैट रिसर्च टीम। यही है। बैठे हैं, हाँ, ये जो सारा काम यही करते, ये सेट जो भी 3 यही आदमी बनाते चश्मे हैं। वाले हैं, दो बिना, यही है। बताओ, अब मुझे फंसा दे तो बताओ। क्योंकि आज तो मेरे पास मेरा प्रूफ भी है, मेरे सारे पूरे बचपन के मेरे सारे साथी बैठे हुए हैं, उनको पता है। मिलिंद जी, आपने कभी इंग्लिश फिल्म हम देखी? लोग कला मंदिर में जाते थे, कराटे का मूवी। कराटे। माइक दे दो। कराटे की मूवी, दैट्स इट। तो उन्होंने तो देख के सीख लिया, आपने क्या किया फिर? उनसे मार खाया। अच्छा, फिल्म में शर्मन जोशी हैं, वो बोलते हैं कि यार मेरा एक तो मंगल भारी है, शादी नहीं हो रही, ऊपर से डिपार्टमेंट वाले मंगल ग्रह पे जाने की बात कर रहे हैं। बड़े सारे लोग हैं पाजी जो ऐसा मानते हैं कि ग्रहों का असर होता है लाइफ पे। कितने सारे दर्शक हैं यहाँ पे जिनको ये लगता है कि ग्रहों का असर होता है उनकी लाइफ पे, और वो उपाय वाय भी करते होंगे। माइक दे दीजिए। हेलो एवरीवन। हाय। ये किसके लिए था? सोनाक्षी एंड अक्षय ऑफ कोर्स। थैंक यू। ये भी अच्छी लड़की है, इनको भी दे दो। इन्होंने कुछ नहीं किया। एवरीवन। प्रश्न। आई एम डॉक्टर खुशबू। आई एम फ्रॉम हिमाचल, कांगड़ा। मैं मानती हूँ ग्रह का चक्कर में थोड़ा बहुत, बट ग्रह के चलते ही थोड़ी गड़बड़ भी हो गई। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो किसी ने मेरे पेरेंट्स को कह दिया इसके में तो पढ़ाई नहीं है, लाइन ही नहीं है पढ़ाई की, आप इसके नवग्रह की पूजा करवाइए, स्टोन्स पहना दिए, और हमेशा कहा कि रोज सुबह ना गाय को एक रोटी खिलानी है, फर्स्ट रोटी। सामने ही पड़ोस में मुझे लगा है गाय, तो मैं जाती थी, तो एक आंटी ने मुझे ऑब्जर्व करती थी रोज, ये रोज जा रही है। तो एक दिन उन्हें पूछ लिया, बेटा तुम कहाँ जाती हो, मैं तुम्हें रोज सुबह देखती हूँ। मैंने, आंटी मैं गाय को रोटी खिलाने जाती हूँ। कहती है बेटा गाय कहाँ है? मैं कहा आंटी वहाँ सामने बंधे रहती है। कहते बेटा वहाँ गाय नहीं है, वहाँ तो सारे के सारे बैल है। कितनी बार रोटी खिलाई आपने? 15-20 दिन लगातार। तो कभी भी आपका ध्यान नहीं गया? मैंने तो स्कूल देखा। खुशबू, पढ़ाई की आपने उसके बाद? अब तो मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, डेंटिस्ट है क्या आप? बात है। अरे वाह। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि इनकी लाइन में वो पढ़ाई की लाइन ही नहीं है, ये लोग खुद नहीं पढ़े होते, पता है? तभी तो हाथ देख रहे हैं ये। तो इनकी बातों में वैसे आना नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता इन चीजों को। पेरेंट्स को बाकी लगता है। हाँ जी पेरेंट्स। बिल्कुल। तो शादी हो गई खुशबू आपकी? जी जी, एक बेटा है।
तो आपके हस्बैंड नहीं है साथ में? पता नहीं था कि सोनाक्षी आ रही है, नहीं तो वो आते। मैं एक और बार आ रही हूँ, अगली बार उनको भेज देना। नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगा खुशबू जी आपसे मिलकर। Thank you so much. धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो कपिल सर, हेलो अक्षय सर, सोनाक्षी मैम, कीर्ति मैम, तापसी मैम, अर्चना मैम। हेलो। उनको भी, रघुनंदन लाल को भी हेलो करिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन जी। मैं राजस्थान गढ़साना से आया हूँ। अच्छा जी। एक्चुअली सर जब मैं +2 में था, हाँ जी, तो सर मुझे बहुत अकेलापन फील होता था। मैं चाहता था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो जिससे मैं काफी बातें शेयर कर सकूं। +2 में आपको इतनी मतलब जरूरत महसूस हो रही थी गर्लफ्रेंड की? हाँ जी, बोल क्या हुआ बता दो। तो सर मैं एक बार ऐसी होटल में गया, तो वहाँ पे एक टैरो कार्ड रीडर था। तो मैंने पूछा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। तो सर उन्होंने मुझे बोला कि तुम काले कुत्ते को जलेबी खिलाओ। वाओ। तापसी, मैं कुछ आपने बात सुनी उनकी? नहीं, मतलब हाँ। आपने हमारी तरफ क्यों देखा? तो आपने खिलाया? नहीं, मैं ये बोल रहा हाँ हूँ। मैंने खिलाया। फिर क्या कुछ हुआ? मैं मतलब मैं रखाता था और 4-5 दिन किया, और सर मैं सीरियसली मेरी रिलेशनशिप हो गई और आज तक चल रही है, सही चल रही क्या है। बात है, क्या बात है। तो रिलेशनशिप किसके साथ हो गया? कुत्ते के साथ? आते के साथ। शुक्रिया नितिन, धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो अर्चना जी। हाय हाय। हमें ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ, अच्छा जी। क्योंकि मेरा लव मैरिज हुआ है। पेरेंट्स राजी नहीं थे शादी के लिए, अच्छा जी। और बहुत झमेला हो रहा था। भाई को बॉडीगार्ड बना दिया था, स्कूल बंद, कहीं आना जाना नहीं, बहुत मुश्किल आ रही थी। अच्छा जी। तो जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे, उसने बोला कि चलो अपने दिखाते हैं किसी को, और किसी जो देखते हैं ग्रह वगैरह उसको दिखाया। तो उसने बोला कि आप लोगों का ग्रह मैच ही नहीं होता, शादी हो ही नहीं सकती है। फिर? अगर होगी भी शादी तो 1-2 बरस में आप अलग हो जाओगे। अच्छा। तो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पेरेंट्स के और उसके पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स की खुशी से हमारी शादी भी हुई, और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं, और बच्ची के बच्चे भी हैं, और 28 साल हो गए हमारी शादी को। अगर विल पावर है और सच्चा प्यार है तो ग्रह का कुछ असर नहीं हो सकता। आपके बच्चे के भी बच्चे हैं आगे? यस। वाह, लगता नहीं आपको देख के कि आप मेरी लड़की के भी 2 बच्चे हैं। वाह। आपके हस्बैंड आए साथ में? यस। क्या हाल है भाई साहब? बड़ी मजेदार स्टोरी है यार आपकी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारी जोड़ी आपकी। धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? हेलो एवरीवन, हेलो। माय नेम इज बोनाली एंड आई केम फ्रॉम असम टू थैंक अक्षय कुमार जी, बिकॉज अभी जो लास्ट मंथ में जो फ्लड हुए थे असम में, एंड ही हैज डोनेटेड 2 CR टू असम फ्लड विक्टिम्स। आई वांट एवरीवन टू, हाँ जोरदार ताली हो जाइए। So I specially came to this show to thank Mr. Akshay Kumar and of course for Kapil. Thank you, thank you. And also I want to sing a song for Kapil, dedicating to Kapil. अच्छा। देखा पाजी, मेरे को भी लड़कियां पसंद करती हैं, ऐसी बात नहीं। Yes, Kapil, I really love you and I want to say this in Assamese. Thank you. মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। आहा। मैं तुम्हारा बहुत भाल पाओ। So cute. मतलब मैं तेरे वास्ते मालपुआ बनावांगी। Can I come there and sing? Yes, yes. या प्लीज कम, प्लीज कम। So मैं चाहती हूँ आप भी 2 लाइन गाइए मेरे साथ। I mean, if you don't mind. अच्छी बात Not गाते हैं। Akshay. क्या कहते हैं सब लोग? Yeah. So this is for Kapil. Everyone, please साथ दीजिएगा मेरे साथ. Yeah. सोनाक्षी गाती है, बहुत अच्छा गाती है। You also sing well. Yeah, Sonakshi ma'am, I heard you singing. Yes. प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है, जाने मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी, हम में तुम हो, तुम में हम हो, हमसे तुम हो, तुमसे हम, खुशनसीब है मिलते हैं 2 दिल यहाँ। Everyone, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं
दिल में मार्स है मेरी प्यारी है दिल में मार्स है। हाय कैसे? हेलो, एक मिनट मेरा फोन कर लेती है मैं। हेलो, हाँ चाची कैसे? हाँ सब कुशल मंगल ना? हाँ मैं भी ठीक है, मेरा सब मिशन मंगल है। अच्छा मैं फोन रखती है, ओके। हाय कैसे आप लोग? हाय हाय सपना, कैसे हो? आज इतने सारे लोग आए ले, कहाँ से शुरू करूँ समझ में ही नहीं आ रहे। आप लोग पेशेंस रखना, सबसे बात करेगी मैं। एक काम करते, टॉस कर लेते कप्पू, क्या बोलता है? ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, 80 90 पूरे 100, 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। ठीक है, सबसे पहले मैं अक्षय सर से बात करेगी। तो भागा तो इन पे आया ना? हाँ तो भाग के उधर चला गया ना उनकी तरफ वो। इधर बैठ के बात कर। हाँ कैसे अक्षय सर? बस बढ़िया। मेरे को मालूम है सेम बातों से बहुत इरिटेट हो गए सर, कुछ अलग करते। अक्षय सर दिन को 12 बजे सो के उठते हैं। अक्षय सर 3 साल में एक ही पिक्चर करते हैं। अक्षय सर ज्यादा पैसा भी नहीं कमाते और अक्षय सर ज्यादा टैक्स भी नहीं भरते। क्या बातें कर रही है? तो 4 बजे उठ जाते हैं, साल में 4 फिल्में करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स भरते हैं वो। लो अभी सब इसने बोला, अब इस पे भड़को आप, मेरे पे नहीं भड़कने का। वो पहले बोल चुका है। ये सब बातें नहीं बोलने का। मालूम है फिर क्या करते हो? तेरे को मालूम है सब कुछ। खैर कैसे सोनाक्षी, वेलकम बैक। थैंक यू वेरी मच। अरे बहुत अच्छा लगता है, आप हमेशा आते हैं। हाँ कैसा है आपको वो नाला सुपारा वाला? नाला मुकेश मेरा छावा एकदम मस्त है। अच्छा है ना? ठीक है। अरे उसको मेरा हेलो बोलना वहाँ पे। मालूम है आप इतनी बार आते, इसकी नौकरी बहुत खतरे में, मालूम है? क्यों? अभी बाहर लोग सब डिस्कस कर रहे थे। क्या? बोला ऐसा लगता है सोनाक्षी सिन्हा के शो पे तू और हमें आके परफॉर्म करते। बहुत टेंशन है इधर, मालूम है? इतने हमारे एपिसोड नहीं आते जितनी इनकी फिल्में आती है। हाँ तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात तो है। बहुत दुआ है मेरी, हमेशा आपकी पिक्चर आती रहे, आप हमेशा आते रहे। बहुत मेरे को आपके पार्लर के ऊपर एक कमरा ले लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल आइए ना, स्वागत है आपका। मसाज भी देंगे अलग अलग टाइप का। नहीं वो नहीं चाहिए। मेरे को ना अक्षय सर का एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या? अरे 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 ओए, रो मत, रोती हुई मर्द लगती तू। हंसी आ रही है मेरे को। अक्षय सर इतनी बार इधर शो पे आते हैं, हाँ। कभी इन्होंने तेरे को मेरे को पिक्चर में बुलाया क्या? कभी बुलाया? कितनी गलत बात है ये। अरे वो तो यहाँ पे फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं ना वो तो। अच्छा हाँ प्रमोशन रहता है ना। एक मिनट, मेरे को ना आप लोग से एक सवाल था। ये जो प्रमोशन रहता है, तो जैसे हवलदार रहता है उसका प्रमोशन होता है तो वो इंस्पेक्टर बनता है, तो आप लोग का प्रमोशन होता है तो क्या बनता है? बताओ भाई क्या बनता है? स्टार से सुपरस्टार। बिल्कुल। हमारा जब प्रमोशन होता है, हाँ। उसके बाद हमें और फिल्में मिलती हैं, फिर हम और बड़े होते फिर हैं। हमारा फोर्ब्स में नाम आता है। तो नहीं ये सब मेरे को गलत लगता है। फिल्म की प्रमोशन होती है तो उसके बाद फिल्म लगती है, उसका नहीं क्या नहीं बनना है? मैं बताती है क्या बनता है। आप लोग इधर प्रमोशन पे आते हैं ना, सोनी टीवी से इसका बहुत बड़ा चेक बनता है। ये बात तो सही। इसका बहुत बड़ा बंगला बनता है। लोखंड वाला में 9 माले पे बंगला बनाया है बहुत बड़ा इसने, मालूम है? ऐसा अरे सर मैं गया हूँ, मैंने देखा है आप वो। देखे ना? हाँ। वो लिफ्ट भी इसके कमरे में खुलता है ऐसा जाके उधर। और छत इतना बड़ा है इसका। हाँ। पूरा का पूरा छत तेरा है ना वो। जो तुम लोग बाहर बैठ के सिटिंग करते हो। हाँ किधर कितना बड़ा ग्राउंड, उधर क्रिकेट खेलता है उधर अपने घर में बैठ के। और इतना शान है, आपको मालूम है? खुद की सिक्योरिटी के लिए ऊपर इरफान खान और नीचे मिक्का को रखेला इसने। इरफान सर नीचे रहते हैं, मिक्का ऊपर रहता है। हाँ मिक्का को तो ऊपर ही रखेगा ना, वो पंजाबी जो ठहरा, पंजाबी लोग को बहुत फेवर करता है ये। हर जगह पंजाबी पंजाबी। ये नॉन टैलेंटेड आदमी इसका ढाबा खोलेला है मेरे सामने इधर। इसके सब दोस्त लोग इधर बैठे, गिटार वाला पंजाबी, ये पंजाबी। तो अक्षय सर भी तो पंजाबी है। हाँ तो पंजाबी लोग बहुत अच्छे रहते हैं, मैं कब बोली? पंजाबी लोग दिल के बहुत अमीर रहते हैं। अर्चना जी आप भी पंजाबी है ना? हाँ यही समझ ले। हाँ हाँ जरूरी नहीं है हर पंजाबी अमीर हो। ए खबरदार अगर अर्चना जी को ऐसे बोला तो। तू तो मेरे को डांट मत, मेरे से ज्यादा तो तू बकवास करता है अर्चना जी के बारे में। तू ज्यादा मत बोलना। मैंने क्या बोला? अर्चना जी को कम मत समझना, मालूम है?
मेहनत का खाती है वो, मेहनत का। भले वो मेहनत किसी और की हो लेकिन खाती है। है कि नहीं? खाती है। मेहनत से याद है कुल्हाड़ी। हाय कीर्ति कुल्हाड़ी जी, कैसे? आई एम गुड। आप ना किसी पेड़ वेड़ के नजदीक मत जाया करो, कभी भी कट सकता है। मेरे को मालूम है बहुत गंदा वाला पीजे था ना। मैंने आप पे 3-4 जोक बनाए थे, ये वाला मेरा बेस्ट था। तेरा ये बेस्ट था। हाँ तो इससे बेस्ट होता तो तेरी जगह पे नहीं बैठी होती, यहाँ पर इंटरव्यू ले रही होती। कीर्ति जी, कब दे रहे आप मेरे को कुल्हाड़ी? कब चाहिए आपको कुल्हाड़ी? उनका सरनेम है। तू ना सबसे पहले इंग्लिश सीख ले। वो मैडम है, उनका मैडम नेम होगा, सरनेम किधर से आएगा? उनका तो जेंडर मत बदल, हमारा जेंडर बदल के तो तूने हमारा सत्यानाश कर दिया यार। है कि नहीं? अच्छा सर, मेरा ना वो छावा के बारे में पूछ रही थी ना। मुकेश। हाँ मुकेश मेरा छावा है सर, नाला सोपारा में। उसको ना मांस पे लेके जाओ ना। उसको क्यों जाना मार्स? उसका ना बदन में मांस नहीं है। नहीं सर सच में, उसका बदन में ऐसा तो कड़किया हो गया एकदम, ऐसा हड्डी हड्डी। कल तो ऐसा ना कुत्ते ने काटा ना उसको, कुत्ता अटक गया उसका हड्डी में, ऐसा मुंह ऐसा कुत्ता अटक गया ना सर, तो उसका पूंछ से खींचा मैंने कुत्ते को, तो उसका जबड़ा उधर ही रह गया, कुत्ता बाहर आ गया उधर। और मालूम है कुत्ते का कितना प्रॉब्लम है सोनाक्षी? अभी वो भौंक ही नहीं सकता है कपूर। क्यों? अरे पोपला हो गया ना, तो आवाज ही नहीं निकलती, वो भाप निकलती मुंह से था, हप हप ऐसा करते रहते हैं। तो कुत्ते का ना बहुत प्रॉब्लम हो गया है, उसको मांस पे लेके जाओ ना सर। ए सपना, मार्स का मतलब ये मार्स नहीं होता। हाँ। मंगल ग्रह बोलते हैं उसको। हाँ। वो यान में जाना पड़ता है। बहुत यान दूर है। में क्या, वो बनियान में जाने को तैयार है, तू क्या बात कर रहे हो? हाँ मुकेश अक्षय सर ज्यादातर बनियान चड्डी में रहते हैं। वो बोलता है बनियान चड्डी पहन के घूमने का, इससे कपड़ा खराब नहीं होता है। तू भी ट्राई कर, तू इधर बनियान चड्डी पहन के आया कर, बहुत अच्छा रहेगा। ये बात तूने अक्षय बाजी को क्यों नहीं बोली? मार खाने का मेरे को ये सब बोल के उनके। ऐसा सब बात करो ना, कुछ बोलते नहीं है। सिर्फ पैकअप के बाद ना वैनिटी के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं और बोलते आजा तेरे को घर छोड़ के आता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है उनकी घर छोड़ काय की के। अच्छी बात, गाड़ी के पीछे रस्सी बांध के ऐसा ऐसा बोल ऐसा। तो अक्षय सर उसको मार्स पे लेके जाओ ना। देख मंगल ग्रह पे जाने के लिए ना इसरो में जाना पड़ता है पहले। ऐसे नहीं। इसरो में तो 10 साल से है वो। कैसे? अरे जब वो छोटा था ना, स्टूडेंट था, तो उस बदबू बहुत मारता था, तो बाकी लोग बोलते थे तू उस रो में नहीं इस रो में बैठ। तो इस रो में 10 साल बैठे एक ही क्लास में, कितनी बड़ी बात है। क्या बात करता है तो उसको कैसे नहीं जाने देंगे उधर। सर वी हैव, आप तो सोनाक्षी जी तो आती रहती, सर भी आते, आप लोग, वी हैव पार्लर हियर। तो आई हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज, सो यू प्लीज आप आ सकते हैं हमारे पास, अलग अलग टाइप का मसाज है। आपकी फिल्म कॉपी दैट मसाज है हम लोग के पास। कॉपी दैट आपका डायलॉग है ना, वो मसाज है हम लोग के पास। उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर को बुलाते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर खुद को तेल लगाते हैं और फिर खुद का मसाज करते हैं और उसको बोलते हैं कॉपी दैट। तो वो ऐसा करता है। तो ऐसा मसाज रहता है। देन वी हैव वेरी स्पेशल कीर्ति कुल्हाड़ी मसाज। हाँ इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, एक कुल्हाड़ वाला रहता है। कुल्हड़ वाला? कुल्हड़ वाला। हाँ। वो उसकी जो कुल्हाड़ी जो है पानी में गिर जाती है, तो फिर अचानक से देवता प्रकट होते हैं, फिर उसको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। वो बोलता है ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता उसको देखते हैं, वो देवता को देखता है। देवता देखते हैं तो पक्की अच्छी बात कर रहा है। हाँ क्या तू, ये तो क्या है, लकड़हारे की कहानी सुना रही है तू? हाँ तो मसाज बनी नहीं ना, तो कहानी सुनाऊंगी मैं। अब इनके नाम पे क्या मसाज बनेगी?
मेरा जाने का टाइम आ गया सर। बिल्कुल। मैं चलती है। मुझे ना आपका डायरेक्टर है ना, कौन सा? आर के बाल की, आर बाल उसको आर के बाल की मसाज करने जाना है मेरे को। बाय। ऐसा मारेंगे तो नहीं? कितने एपिसोड में तू लड़कियां बन चुका है? अभी तो 70 एपिसोड में। 70 एपिसोड हो गए? हाँ हो गए। लड़की के सारे गुण हैं तेरे अंदर। नहीं, सिर्फ तो सीख गया होगा सारे गुण। अभी इधर 10 मिनट के लिए रहते सर, उसके बाद लेकिन आ तो गए होंगे। जैसे कि आप जानते कि 70 एपिसोड सपना ने कर लिए हैं एज अ गर्ल। और ये देखना चाहूंगा, मैंने एक स्पेशल चीज लेके आया हूं और मैं देखना चाहूंगा कि इसके अंदर वो गुण है कि नहीं। आज सपना जी हमें पूरियां बना के दिखाएंगे। अच्छा। जैसे हमारी जो फिल्म में है पूरियां बनी थी, तो मैं गैस लेके आया हूँ। हाँ, पूरी का सारा सामान लेके आया हूँ और आप बेलन से एक पूरी बना के दिखाएंगे मुझे। सर अमरीश पूरी बोल दो, वो बन जाएंगी पूरी मेरे से। लेके आओ भाई। इधर आओ। इतने चकले डर लग रहा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये आटा है और ये है बेलन। सबसे पहले हम सपना जी को कहेंगे कि एक अच्छी सी गोल पूरी पहले बेल के दिखाएं। ये क्या काम दे दिया सर मेरे को? सपना 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 सपना, come on, you can do it. बेटा ये नक्शा नहीं बनाना है, नक्शा नहीं बनाना है, याद रखना। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया है। सर अभी तो ऑस्ट्रेलिया, थोड़ी देर में बल्गेरिया देखिएगा। अरे क्या कर रहा है? गोल गोल बनाना, ये क्या बनाया देखो। अच्छा सर एक मिनट, कोशिश करती हूँ सर, थोड़ा सा भी फ्राई किया है। नहीं ये गोल नहीं है। Not bad यार, Approximately. बस चिपक जाएगा, आटा नहीं लगाया ना उसने उस पर। बताइए सर। क्या आप में से कोई बता सकता है क्या ये गोल है या नहीं है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। सोनाक्षी जी आप आइए, ट्राई करिए। गो गो। अरे एक दिन आपने ब्याह करना है, घर के किचन में काम करना है, आइए। आजकल बाहर से खाना मंगा सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप एक पूरी तल के दीजिए। अरे मुझे नहीं आती। अरे बहुत इजी है, आप ट्राई तो करिए। तापसी, मुझे पता था मेरी बारी भी आएगी अभी। कम दे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मुझे ये। कृति कम। Too much आटा for a पूरी। Come this side, that side. Wow, the expert is speaking. इसका तो कहाँ है ये? Yeah, I'll do it. Be careful of the. कुछ तो हो रहा है अच्छा इसमें। और फिर आप लोग मार्क्स देंगे और उनको फोन मिलेगा। मैं तो इस चीज में खुश हूँ, इतनी बड़ी हीरोइन हमारे शो में आके पूरियां निकाल रही हैं। कुछ मिलेगा। हेलो, कोई देख नहीं रहा, मैंने कर दिया। अरे बाकी तेल गिरा दे। ये अच्छा है। तो सोनाक्षी का गुड, वेरी गुड। चलिए तापसी ने बहुत परफेक्ट बनाया है। तापसी का देखिए। This आटा is too much. और इस कमबख्त का देखिए। और ये तो पराठे की साइज की पूड़ियां बनने वाली हैं। मैं खुद गोल गोल हो रही हूँ ताकि ये पूरी गोल गोल हो जाए। नहीं अभी आई थिंक तापसी का परफेक्ट है आपका। ये फूलेगी। मेरी माँ आज इतनी खुश होगी ना, इतनी खुश होगी। लाइफ में मैंने कभी ये नहीं किया है। मेरी माँ ये एपिसोड देख के बहुत खुश होगी। रो देगी मुझे लगता है। Let's check. Okay. It's got too much आटा। Wow. सोनाक्षी ने इतना आटा लगा दिया ना पूरी के ऊपर कि वो उसका मेकअप उतर जाएगा, वो पूरी अंदर से फिर वैसे आटा निकलेगा। अच्छा, आपने तो किचन में काम किया है ना? तो मैं अभी भी क्या कर रहा हूँ? लेकिन अक्षय सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बोलो। ये तो मेरा मसाज वाला तेल है।
बेटे अगर भगवान कसम अगर ये पूरी आज तुझे मैंने नहीं खिलाई ना तो देखिए Yeah, it's done a very तापसी की पूरी देखो, पूरी गोल। अरे वाह वाह। मैं घर में बनाती हूँ यार रोटियाँ। Oh my God, my first पूरी मैं ये फ्रेम करके रखूंगी घर पे। चलिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये साथ साथ में पूरियां बन रही हैं, साथ साथ में कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। अक्षय भाजी कुछ अफवाहें हैं। हाँ जी। तो पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। कहते कि आप पार्टीज में इसलिए नहीं जाते क्योंकि फिर आपको भी उन्हें पार्टी देनी पड़ेगी और खर्चा करना पड़ेगा। ये अफवाह है या सच है? ये सच है, ये सच है। एक और अफवाह है लास्ट, कहते हैं कि फिल्म के किसी रोमांटिक सीन से पहले आप ट्विंकल मैम को सीन समझाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं। इज इट ट्रू सर? ओके। अक्षय कुमार बाइज्जत बरी होते हैं। सोनाक्षी आपके बारे में अफवाह है कि गोलगप्पे पानी पूरी खिला के आपसे कोई भी राज पता किया जा सकता है। नहीं, मैं दूसरी चीज भी खा सकती हूँ। मतलब कोई आपको खिला पिला के कोई राज पता करवा सकता है? मुझे खिला पिला दो, मेरा मन खुश हो जाता है, मैं फिर कुछ भी बोल दूँ। तो अफवाह बिल्कुल सच है। एक और अफवाह है कि जब लव कुश जो सोनाक्षी के भाई हैं, कि जब उनकी किसी से लड़ाई होती थी स्कूल में तो वो आपको लेके जाते थे कि लड़कों को पीटो। इज इट ट्रू? नो, बट दे शुड हैव। ओके, मतलब अंदर जज्बा है। दे शुड हैव। तापसी आपके बारे में एक अफवाह है कि आपका 9th क्लास में ब्रेकअप हो गया है? था क्योंकि लड़के को 10वीं में अच्छे मार्क्स लाने थे। Yeah, that's true. उसने मुझे बोला था कि मेरे को बोर्ड एग्जाम्स में कंसंट्रेट करके पढ़ना है, तो आई डोंट थिंक वी कैन बी टुगेदर एनीमोर। तो अभी अच्छे एग्जाम लेके बैठा दिख रहा होगा अभी आपको। अभी और भी बहुत कुछ लेके बैठा है। ले लो एग्जाम। वाह यार, ये बात बड़ी। अच्छा तापसी, ये क्या है कि आपने एक बार अपने बाल कटवाने के लिए खुद ही अपने बालों पे चिंगम चिपका ली थी। हाँ, ये भी सही है। सही है? कितनी सही अफवाहें हैं। यार मेरे घर वाले देखेंगे और मुझे बड़ा ही, क्योंकि बाल मेरे बहुत लंबे और घुंघराले हैं तो वो संभालने बहुत मुश्किल होते थे। पूरा पूरा संडे निकलता था तेल लगाने में, धोने में, उसको कोम करने में, तो इरिटेट हो चुकी थी मैं उससे। तो एक आपने दिन साजिश रची फिर? मैंने एक दिन घर आके मतलब कटवा के आ गई थी मैं, और मैं बहुत रोई आगे घर कि मेरे बाल में च्युइंगम चिपक गई थी तो मुझे काटने पड़े बाल। मम्मी मेरी गलती नहीं थी। वो पूरा ड्रामा मैंने ऐसे किया। तो बचपन से ड्रामची हो। अब पता चलेगा उनको तो क्या यार अभी पता नहीं, आई होप अभी नहीं डांटेंगे। ओके। कीर्ति आपके बारे में एक अफवाह है कि आप मुझे लाइक करती हैं। हाँ, ये अफवाह है। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच है कपिल। आज तुम्हारे शो पे मैं एक्सेप्ट करती हूँ, खुलासा करती हूँ कि हाँ, मुझे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे से आगे एपिसोड नहीं होगा। मेरे को थोड़ा बात सोच सोच के मजा लेना है। पाजी, अक्षय भाजी, आपको पैसे कमाने का मौका दूं एक? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई हम के बहल करोड़पति खेलते हैं। अरे उसमें आप पैसे कमा सकते हो। जल्दी लेके आओ के बहल करोड़पति, फटाफट। नमस्कार 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 देवी और संजनों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खेला में जिसका नाम है के बहल करोड़पति। यो 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 अक्सर कहा जाता है कि अखाड़े की पहचान होती है दंगल से, और आज हमारे गेस्ट हैं मिशन मंगल से। सर, आपने रियलाइज किया दंगल मंगल किस तरह हमने राइमिंग कर दी? गॉड यार, हमें तो कायदे से ना कवि होना चाहिए था, बनना चाहिए था कवि, लेकिन बन ना पा सके। हाँ, क्योंकि सांड बनने की इतनी जल्दी तो थी इसको, तो कवि किधर से बनता? और ज्यादा टाइम पास मत कर। अक्षय सर को सोना भी रहता है, उठना भी रहता है, सिर्फ 6 घंटे बाकी है। तू तो 12 बजे तक पड़ा रहता है ड्रम के जैसा। जल्दी कर, इधर गिर मत जाना, फिर उठाने के लिए 10 आदमी लगेंगे। देखिए 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 देवी जी, मतलब महोदय या देव जो भी हो यार,
हमारा खेला में अगर आपने खलल डाली ना तो आपके खलल में हम खेला डाल देंगे। उसके बाद खेला खलल खलल खेला खेला खलल खलल खेला 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 खेलते रहना। आई बात समझ में? अबे वो उबले हुए मोदक। अरे रुक जाओ यार। अक्षत जी जी आपने एक ब्लू फिल्म की थी। हाँ? नहीं मैं एलोपॉजी सर, मैं एलोपॉजी। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। हम कहना चाह रहे थे कि आपने एक फिल्म की थी, ब्लू की थी, एक फिल्म थी ब्लू जो आपने की थी। और तापसी जी आपने एक फिल्म की थी पिंक। तो लीजिए यार, आज सोनी पे कलर्स आ गए हैं। लीजिए, कलर सोनी पे आ गए हैं तो वहां क्या आ रहा है? सर हास्य का थोड़ा हमारा चलता रहता है, जॉक्स वॉक्स ना, हमारा माहौल बनता है सर, इसलिए कोशिश कर लेते हैं। एनीवे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अक्षय जी आपके साथ यहाँ सुंदरिया है, हमारे साथ भी देखिए एक बंदरिया है। एक डायनासोर के अंडे। ज्यादा बकवास की ना, बीच में से फाड़ डालेगी तेरे को। बकवास कर रहा है हमारा जाड़िया। क्या बोला? हम जाड़ा, हम आपको जाड़ा लगते हैं तो सरकारी लोग खटिया ना अगर जाड़ा लगे, वरना थोड़ी देर में हम प्यारे भी लगने लगेंगे, क्योंकि जाड़े में बलमा प्यारा लगे। ये भी सर मजे के लिए बोल दिया, ऐसा ही मजा आता है, जीवन है। तो चलिए खेला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको इस खेल के कुछ रूल्स यानी ऐसे कैसे नहीं हो सकता, ऐसे हेलो कैसे नहीं हो सकता? हिम्मत है तो फोन उठा। हाँ हेलो, आज चंद्रयान पहुंच गए। अच्छा, वापसी में ड्यूटी फ्री से मेरे लिए 2 बोतल लेते आना, आज सर्दी आ गई है। ओ अंकल, सर्दी कहाँ से आ गई है? सर्दी मेरी साली का नाम है। तू बकवास कर रही है। ओहो, ब्यूटीज विद मंगल मिशन, वाओ। बहुत ज्यादा मजा आया आपको देख के, बहुत ज्यादा मजा। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, आपका बहुत पाई लागू। अक्षय साहब बिग फैन। अच्छा, पहले एक साल में 4-4 फिल्में करते थे, अब एक ही फिल्म में 4 फिल्मों की हीरोइन डाल दी। वाह, इट्स आई मस्ट टेल यू दैट बिगेस्ट ऑफ द अचीवमेंट इन द वर्ल्ड। बिगेस्ट ऑफ द। एक मिनट, आपके पास इतनी बातें हैं दोस्त, हमें एक तरफ 500 का छुट्टा चाहिए था, वो होगा आपके पास? आप बिल्कुल है, लाइए 500। ये लो, ये 130 है, बाकी का 370 कहाँ है? 370 कब की खत्म हो गई। लगातार बकवास करने वाले अंकल के लिए और जोरदार ताली हो जाए। वाह क्या बात है, वाह बहुत अच्छे। अच्छा, लड़कियां होती है देखो, तापसी जैसी, सोनाक्षी जैसी, कीर्ति जैसी, ये देखो वेल्डिंग की दुकान में बनी हुई औरत। लेकिन ये है बड़ी टैलेंटेड अक्षय साहब। ऐसे हाथ से हाथी का फाट रोक लेती है। ए, क्या बकवास कर रहे हैं? ए, मैंने कब रोका तेरा फाट? बता इसको, कब रोका मैंने? ओए, दादर की गाजर, जरा शालीनता का परिचय दीजिए, वरना आपकी शालीनता ही तोड़ देंगे, समझ गई ना? चलिए इसी के साथ खेला शुरू करते हैं। एक मिनट, आज एक खेला हम करेंगे। आप करेंगे? आज हम पूछेंगे इन तीनों से। ये तीनों बहुत विद्वान हैं, अगर आपको कोई एतराज नहीं। देखिए खेला, अगर एतराज हो भी तो देखिए, खेला खेलने का असली नहीं, अगर कोई खिलाड़ी है, नहीं खिलाड़ी है तो खेला खेलिए। आई डोंट माइंड, कम प्लीज ग्रैब माय सीट। अरे नहीं, आप बैठिए ना, आप बैठिए। याद रखना, तेरे पेट पे लात नहीं मार रहा हूँ। ओके, मैं ये खेला सिर्फ आज के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद तू ही करेगा। अच्छा, आई एम को पायलट टुडे। बिल्कुल रेडी। ओके, जो सही उत्तर देगा इस प्रश्न का, उसे चांद मिलेगा। चांद? क्या आप तीनों तैयार हैं? गौर से ये प्रश्न को सुनना और उसका जवाब देना। तो प्रश्न ये है
अच्छा मेरे को तापसी, मेरे को आपसे एक अडल्ट बात करनी है। आई एम 18+। ए अंकल, खबरदार कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं करूंगा। मेरे को अडल्ट बात करनी है। इस बार हम दोनों वोट डालने साथ चलेंगे। ये क्या बात हुई? इतनी खूबसूरत लड़की से ऐसे बातें करते हैं आप? Where is your dignity? Respect. तो ज्यादा चिल्ला मत, तेरी धोती खुल गई थी पहले भी। बकवास कर रहा है। तापसी जी, हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। क्या आप हमारे साथ एक दिन वोट फिल्म पे चलेंगी 9 से 12? लेकिन 9 means no। अरे अंकल कुछ बोलो ना बीच में, ऐसा ना हो फालतू बात करते करते फालतू नंबर 1 ये बन जाए। कुछ बोलो। अगर आप कुछ जा रही हैं तो आपके लिए 1 सीट और इसके लिए 6 बुक कर देता हूँ। बताओ फालतू बात क्या बोलूं? इसका मुंह देखो, जैसे चूहिया को दीमक लग गया है। अच्छा आपका भी मुंह देखो, ऐसा लगता है पपीते को किसने मूंछें लगा दी हो। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसका मुंह देखो, जैसे घोड़े ने गन्ना निकल लिया, वो भी उल्टा। हाँ, और इनका मुंह देखो, ऐसा लगता है कद्दू को बाल तोड़ हो गया हो। और इसका मुंह देखो, जैसे जैसे कृष्णा बैठा हो। हटा सावन की घटा, खा खुजा बच्ची बुझा के सो जा, मंटी पे खड़ेली आंटी बजा रेली बार बार घंटी। सब सही है, दूध दही मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी की बातें खाने वाले आटे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं। गोरे को मैं कहूं काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे मत समझाना ना झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं, चाहे कॉफी डाल के दही। मेरे को कृष्णा बोला ना, अंदर का गोविंदा जाग गया। बेवकूफ औरत। 1 मिनट, ये जो 1 घंटे के शो में 2 घंटे की फालतू बात आपने की है जो किसी को समझ में नहीं आई, वो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। प्लीज ग्रैब योर सीट। ओह गॉड यार। चलिए शो को आगे बढ़ाना है क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और मुझे सोने जाना है। ओके सर, हाँ जल्दी। तो प्रश्न ये है, ओहो, आप सब लोगों को अंतरिक्ष का सब पता है, तो बताइए कि अगर धरती माँ है तो बाप चंदा मामा है तो सूरज क्या है? सूरज क्या है? ऑप्शन ए, सूरज हॉट है, क्या सूरज बरजातिया है, या सूरज सन है लेकिन किसका सन है ये नहीं पता, या फिर सूरज डूबा है यारो, 2 घूंट नशे के पी लो। अरे 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 नहीं, ये ऑप्शन सर नहीं, माया लोपोजी, ये ऑप्शन इनके लिए नहीं। डूबा है यारो, 2 सूरज डूबा है यारो, 2 घूंट नशे के मारो, लेकिन अक्षय कुमार जी का नशे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे खारिज करते हैं। और वैसे भी जब सूरज डूबा है तो ये तो सो चुके हैं, तो इट इज नॉट वैलिड एनीवेज। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग। सही बात। तो ये ऑप्शन नहीं है, पहले 3 में से ही चूज करना होगा। आई एम सॉरी माया लोपोजी। अक्षय साहब, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है। जी पूछिए। जैसे सन है पर किसका सन? 1 मिनट, जब बुजुर्ग बात कर रहे हो, अरोड़ा जी बात कर रहे हैं, बात सुनिए। सॉरी एक्सपर्ट। हाँ हाँ जी। अच्छा, मेरा एक सवाल है अक्षय साहब आपसे। आपकी मिसेज बहुत अच्छी राइटर है, तो मुझे अगर तापसी पन्नू पे किताब लिखानी हो तो वो कितने पन्नू की लिखेगी? तुम खिला आगे बढ़ाते हो। रिस्पॉन्स ऑप्शन सी। सन है पर किसका सन है? दैट्स थर्ड। हाँ, सन है पर किसका सन है? ऑप्शन सी। सन है पर किसका सन है? ये हमें नहीं पता। ऑप्शन सी। पक्का? हाँ। सोच लिया आप लोगों ने? क्या ख्याल है आप लोगों का? सी? चलिए सी डाल के देखते हैं। ओए, भूतों वाली फिल्म वाला म्यूजिक न दे। और आप लोगों को जान के खुशी होगी, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों को मिलता है एक और एपिसोड में आने का मौका। एक और एपिसोड में आने का मौका बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस शो के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें बहुत कम मौका मिलता है यहाँ आने का, लेकिन इन तीनों महिलाओं को ये मौका मिला है। जोरदार तालियां इनके लिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ, तो मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल। लड़की वाले लड़के के साथ शादी की बात करते हैं तो उसको चाय पे बुलाते हैं। जैसे कि सबको पता है कि मैं ना चाय पीता हूं, ना कॉफी पीता हूं, ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूं, तो ट्विंकल जी के घर वालों ने मुझे किस पे बुलाया था?
चाय पे तो बुला नहीं सकते। ऑप्शन ए, गुनगुने पानी पे बुलाया था। ऑप्शन बी, मॉर्निंग वॉक पे बुलाया था। ऑप्शन सी, फिल्म प्रमोशन पे बुलाया था। ऑप्शन डी, या फिर उन्होंने बुलाया नहीं, फिल्मों में मुझे देख लिया था, बस उन्हें ये पता था कि लड़का खिलाड़ी है तो इनको देखने की कोई जरूरत नहीं। अरोड़ा जी, आपको क्या लगता है? मैं तो ये लगता है कि अगर तापसी देखो आपको कभी शादी करनी हो, मेरे को बताना। आई एम बैचलर टिल नेक्स्ट 6 मंथ, लेकिन टाइम पे बता देना, मुझे फिर अर्चना को मना भी करना है। ए अंकल। हाँ जी अंकल, आपको पता है कि समुद्र किधर है? हाँ, जू पे है। हाँ, तो उसमें जाके डूब क्यों नहीं जाते? आलतू बातों के ब्रांड एम्बेसडर। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ? ऐसा नहीं है कि तू बदसूरत है, तेरी शक्ल ही खराब है। तो आप कौन से टॉम क्रूज लगते हो? चांदनी चौक का ठंडा पराठा। ओए, चांदनी चौक की बात मत करियो बे। चांदनी चौक का मैं हूँ। हाँ, नहीं ये है ओवर प्रोड्यूस्ड औरत। Would you like to have some death, like a मृत्यु or something? Okay, just shut up. ये Shut up. Please एक्सपर्ट respond. से फिर सी और डी में कंफ्यूज हो तो पूछो। A, B, C, D. बताइए। डी चलो डी ऑडियंस बोल रही है। चलिए, लॉक करें। हाँ करो करो। पक्का? हाँ पक्का। कंप्यूटर जी, लॉक करिए। डी। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार तालियां इन तीनों महिलाओं के लिए। आज इन तीनों को चांद हम प्रेजेंट करेंगे। चांद को लाइए। लाइए भाई, चांद मिलेगा आपको। चांद घर में क्या चांद के नाम पे क्या लेके आएगा वो किसी आइए चांद। ये लीजिए, ये मिलता है आपको चांद। बताइए। क्यूट चंदा मामा। ये जेली फिश कौन है? अरे हमारे मामा है यार, इनका नाम है चांद कुमार जी। हाँ, हमारे मामा है। जाइए आप इनकी गाड़ी में बैठ जाइए, इन्होंने आपको जीत लिया है। ये गाड़ी में बैठेगा नहीं, ये मेरे को पता है, ये गाड़ी के टायर खा जाता है। अक्षय, ये आप बिलीव नहीं करेंगे, लोग कमोड पे बैठते हैं, ये कुएं में बैठता है। आया बड़ा मामा कहीं का, तेरी कमर लीक हो रही है साइड से। हाँ, और एक बात बता, ये तेरा मामा कैसे हो सकता है? क्यों, मामा सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है और किसी का मामा ही नहीं हो सकता। ची 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 मामा, ची ची मामा। मामा जी जिससे पहले और कुछ बोले, आप जाइए गाड़ी में बैठिए। हाँ, तो मैं आगे चलता हूँ। अगला सवाल। एक फिल्म थी मेरी, राउडी राठौर। उसके अंदर एक डायलॉग था मेरा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। तो मैं डेफिनेटली क्या करता हूं? गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ए, यूं करता हूं। ऑप्शन बी, फोर्ब्स लिस्ट में अपना नाम करता हूं। ऑप्शन सी, ये जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ ऐसा करता हूं जिसे बताने में थोड़ा संकोच करता हूं, इसलिए डेफिनेटली करता हूं पर बताता नहीं। या ऑप्शन डी, ये भी जरा ध्यान से सुनिए। या फिर सुबह सुबह शूटिंग का टाइम रखवा के बाकी को स्टार्स की सुबह की नींद खराब करता हूं। आज सुबह हम 5 बजे उठ के तैयार हुए। मैं एक बात बताऊं सोनाक्षी, मैंने कितनी फिल्में की हैं, लेकिन इससे अच्छी एक्टिंग मैंने तेरी आज तक नहीं देखी। ये दिल से आ रही है, दिल से इतना गुस्से वाली एक्टिंग आज तक नहीं देखी। ये मतलब दिल से, मैं आपको बताता हूँ, इसके दिल से ये बात आई है। ये वाकई में कहीं मैंने इसको चोट पहुंचाई, मैं सबके सामने इसे क्षमा चाहता हूं कि अगर मैंने आपको सुबह सुबह उठा के शूटिंगों पे ले गया हूं। क्षमा मत मांगो प्लीज, नेक्स्ट नहीं, टाइम मत करो। मुझे रोना आ रहा है। मतलब
हमें सुबह मैं चाहता क्या हूँ? मैं उठ के बाल बनाओ, मेकअप करो, अच्छे कपड़े सही बात। पहनो, शूट पे जाओ, फिर जागे हुए लगो, फिर सुबह ऐसे जाके लोगों को शटर दिखाओ हम कि ही आप खोलते जग हैं। गए हो, बट अंदर से आप अभी भी सो रहे हो। कितना डिफिकल्ट होता है ये काम। और ये खुद अपने सुबह के जॉगिंग क्लोथ्स में आ जाते हैं। ये बात सही है, 6 बजे का शिकार मैं भी हुई हूँ सुबह की। ये बहुत नाइंसाफी होती है। नहीं आप लोगों में से बता सकते हैं कि अगर सुबह उठने के लिए कहता हूँ, काम करने के लिए कहता हूँ, तो क्या गलत करता हूँ? हमें 6 सिर्फ बजे उठने से इस लड़की की आदत चले गई, रात भर जागती है ये औरत। जिस टाइम पे अक्षय सर उठते हैं ना, तब मैं सोती हूँ। नॉकटर्नल क्रीचर ऐसा होता है। चलिए एक मेरा सवाल सोनाक्षी जी से है, जी पूछिए। जस्ट फॉर फ्री। आज शाम को क्या कर रही हो? अरे नहीं, शाम को वो थोड़ा सा बिजी है, उनको किसी का पता लेने जाना है। किसका? आपका। क्योंकि जैसे आप फालतू बकवास कर रहे हो ना, आप देखना शत्रु अंकल छेनू के साथ ना आपका मेनू भी बिगाड़ डालेंगे। ध्यान रखना। आराम से। वाह वाह, कमाल का बात किया है। वैसे जैसे आपको पता है कि चांद पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था, हाँ। इन दोनों की छाती पे पहला कदम हम रखेंगे। ये डिसीजन हमने ले लिया है और इनके पैरों पे खड़े होकर डांस भी करेंगे। ए, तू खेला चालू कर, अक्षय सर का सोने का टाइम भी हो रहा है यार, जल्दी कर। बिल्कुल सही। ये बात ये सपना जी बराबर समझते हैं। रिस्पॉन्स बताइए। बताइए कौन सा वाला? ऑप्शन डी। क्वेश्चन क्या? सबको सुबह जल्दी उठा के काम कराते हैं, वो वाला ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जी पक्का? नो ना। चलिए, आपको अभी मैं जवाब दे देता हूं। इनका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हें मिलता है अर्चना जी की गाड़ी। ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। मेरा ड्राइवर आ गया। मैडम की चाबी है सर। अगर मैडम की चाबी है तो मैं क्या करूं? ये आपका ड्राइवर है? हाँ, मेरा ड्राइवर। तो ये क्यों आए यहाँ? मेरी गाड़ी की चाबी लेने। तो क्या हुआ? आपकी गाड़ी की चाबी कहीं तू ले बीच भाई। में कैसे आया रे? चलो, हाँ, ले भाई। चल भाग इधर से, बड़ा है इधर। अरे बड़ा इधर आओ, शो पे मेरी बड़ा बात गिफ्ट सुनो। देते हैं यार। इधर आओ। इधर आ। इधर आओ, अंदर से कच्चा पहना करो। कहाँ से जानकारी हो जाती है आपको? यार मतलब इन लोगों को तमीज नहीं है यार। बहुत ज्यादा बदतमीज लोग। बिल्कुल है, इसने सही कहा है। बड़ा शो है, बड़ी बड़ी चीजें हम देंगे। हम चांद दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं। बिल्कुल है। अर्चना जी, अपने प्लीज ड्राइवर को समझाइए। अच्छा हाँ, मेरी ऐसे ऐसे शोज में मतलब खाम नहीं आना चाहिए। जस्ट गाड़ी। जस्ट गाड़ी। एक सेकंड। हेलो सोनी साहब, ये जाड़िया का चेक फाड़ दो। सारा काम तो अक्षय कुमार कर गए। ठीक है सर। अच्छा कीर्ति, अगर आप बोर हो रही हैं तो यू कैन हग मी। चलिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी करोल बाग में हग्स एंड किसेस की शॉप है, वेरी फेमस। ओ अंकल, ज्यादा हगो मत अभी आप। हग मी। ए, दार्जिलिंग के मोमो जल्दी करना, खेला आगे बढ़ा। सेलिब्रिटी लोग हैं, उनको और भी काम रहते हैं, है ना सर? ए, डुक्कर ग्राम पंचायत के महोदय, ज्यादा बोलने का जरूरत है। आप बोली ना अगर आप ज्यादा, तो हम भूल जाएंगे कि आप है मादा। समझ गए? वाह वाह वाह। तो शो के सारे सवाल आपने पूछ लिए। नहीं, आपने पूछ, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम सर, आपने बड़ा अच्छा शो किया है। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर आप मंगल विजिट करके आए हैं। नहीं, वेरी नाइस, वेरी गुड, बड़ी खुशी की बात है। तो हमने सुना है कि मंगल पे पानी नहीं है। व्हाई नो वाटर ऑन मंगल? बहुत शौक है ना तुझे सवाल पूछने का। आज इनको बताते हैं कि मंगल में पानी है या नहीं। अगर है तो कितना है। और ये पानी हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पानी वो पानी है जो हमने बारिश में खड़े होकर उसे इकट्ठा किया है। और ये गेम आपको बताते हैं, ये गेम क्या है। ओके, ये पानी को इधर रखो। आओ तुम तीनों आओ, चिड़िया उड़ी खेलेंगे हम लोग। अगर आपने गलत उड़ाया, उसके ऊपर ये पानी का एक बोतल जाएगा। आ जाओ, इधर आओ। रेडी?
और फटाफट करना है। चिड़िया उड़ी, कुत्ता उड़ा। तीनों के तीनों माइक के पीछे। अरोड़ा जी आजा आजा, जोरदार तालियां। मैं बहुत प्यार से डालूंगी, बहुत प्यार। अरे डाल दो भाई, पानी डाल दो। बहुत बहुत प्यार से डालूंगी मैं, बहुत प्यार से। कुछ भी नहीं गिरा। आओ कौन आ रहा है?